हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहन कुंजम है। आज मैं मेरा प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। तो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है एआई पावर्ड कंटेंट जनरेटर। ओके, तो चलो मेरा कोड में। तो ये मेरा कोड है, ठीक है। ये मेरा HTML फाइल है एंड ये मेरा JS फाइल है, ठीक है। तो मैं यहाँ यूज़ किया हूँ जेमिनी API। ओके, जेमिनी सर्वर में एक एआई कंटेंट जनरेटर बनाया हूँ। तो अभी हम लोग चलते हैं कि मेरा लॉजिक कैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखा हूँ कॉन्स्ट। ओके, कॉन्स्ट एक होता है निश्चित, मीन्स कांस्टेंट, मतलब कि हम लोग वैल्यू चेंज नहीं कर सकते एक बार असाइन करने के बाद, ठीक है। और हम लोग रीअसाइन भी नहीं कर सकते और रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है कॉन्स्ट। मैं यहाँ लिखा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। मैं टारगेट कर रहा हूँ HTML एलिमेंट को टारगेट कर रहा हूँ थ्रू दिस कीवर्ड्स। ओके, सो मैं अभी बताऊंगा कि कॉन्स्ट क्या है, लेट क्या है, वेयर क्या है। इन तीनों में मैं डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। सो वेयर होता है हम लोग उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, उसका वेरिएबल को हम लोग कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड हम लोग उसको वेयर को रीडिक्लेयर कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं, वो एरर कभी नहीं बताएगा, ठीक है। बट कॉन्स्टेंट लेट में क्या होता है, ये दोनों ब्लॉक स्कोप कोड है, ठीक है। वेयर क्या है, फंक्शन स्कोप कोड है। लेट एंड कॉन्स्ट ये दोनों ब्लॉक स्कोप कोड है। ब्लॉक स्कोप कोड में क्या होता है कि हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर ही कोड लिखना है, ठीक है। एंड देन हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर कोड लिखेंगे, राइट। हम लोग उसको बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो नहीं देगा, नहीं कुछ भी, मतलब कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा, एरर बताएगा, ठीक है। तो जो लेट है उसमें हम लोग वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं एंड रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड कॉन्स्ट में दोनों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग रीअसाइन भी नहीं कर सकते, रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते। एक बार डिक्लेयर हो गया तो हो गया, हम लोग दोबारा उसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग कॉन्स्ट, कॉन्स्ट, रुक जाओ थोड़ा देर वेट करो, ठीक है। कॉन्स्ट mk इज इक्वल टू 30। मैं इसको रीअसाइन करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि mk इज इक्वल टू 40। मैं इसको रीअसाइन करने की कोशिश करूंगा तो ये एरर देगा, ठीक है। लेकिन लेट में क्या होता है, हम लोग लेट में रीअसाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग लेट में रीअसाइन कर सकते हैं, जैसे कि एम का वैल्यू 40 है। अब हम लोग इसका वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग करना चाहते हैं 50, ठीक है। तो ये एरर नहीं बताएगा, कॉन्स्ट में एरर बताएगा, ठीक है, ठीक है। इसलिए कॉन्स्ट है। अभी हम लोग जाते हैं हमारा कोड का लॉजिक क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ यूज़ किया हूँ बटन के ऊपर एक इवेंट लगा रहा हूँ। जब यूज़र उस बटन पे क्लिक करेगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा कि ये कोड क्या है, ठीक है। ये एक एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन एक सिंपल एंड आसान तरीका है जिससे हम लोग का कोड एकदम आसान बन जाता है, पढ़ने लायक बन जाता है, ठीक है। एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन में हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो रेगुलर फंक्शन कैसे लिखते हैं, रेगुलर फंक्शन ऐसा लिखते हैं, ठीक है। रेगुलर फंक्शन ऐसे लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं पैरामीटर्स ए एंड बी, ठीक है। मैं यहाँ पैरामीटर पास किया एंड मैं इसको रिटर्न करूँगा ए प्लस बी। तो ये दोनों वैल्यू का जो भी हम लोग वैल्यू पास किए हैं, 10 20 जो भी पास किए हैं, तो उसको प्लस करके रिटर्न कर देगा। बट इन रेगुलर फंक्शन में क्या होता है कि रेगुलर फंक्शन हमेशा तो नहीं बोल सकते, इम्प्लिसिट रिटर्न करता है, ठीक है। इम्प्लिसिट मतलब होता है कि वैल्यू को डायरेक्टली कैलकुलेट करना, ना कि एक्स्ट्रा वर्ड्स कीवर्ड्स लिखना, ठीक है। मैं अभी रेगुलर फंक्शन लिख रहा हूँ, सॉरी एरर फंक्शन लिख रहा हूँ, कॉन्स्ट mk इज इक्वल टू पैरेंथेसिस एंड मैं यहाँ पास कर रहा हूँ पैरामीटर्स ए बी एंड मैं इसको कर देता हूँ, मैं इसको लगा देता हूँ एरो, सॉरी इज इक्वल टू एंड एरो, ठीक है। और मैं इसको
प्लस करता हूँ तो ये हमेशा आंसर देगा एंड प्लस को कंबाइन करके, ठीक है। ये हो गया एयर फंक्शन, ये हो गया रेगुलर फंक्शन। कंपेयर टू आप देख सकते हो कि ये मस्त सिंपल एक लाइन में कोड लिखा हुआ है, बट रेगुलर फंक्शन में बहुत सारा लाइन्स हो रहा है, ठीक है। ये इम्प्लिसिट रिटर्न करता है। तो यहाँ अब चलते हैं नेक्स्ट में। ये क्या कर रहा है, जब यूज़र इनपुट प्लेस में कुछ भी नहीं लिखेगा, अगर खाली रहा तो ये वाला एरर बताएगा उसको, अगर खाली नहीं रहा तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फॉल्स हो गया वाला कोड नहीं चलता, तो ये जाएगा नेक्स्ट इसमें, मतलब कि इनपुट में जो यूज़र प्रॉम्प्ट लिख रहा है उसको रिसीव करेगा, ठीक है। देन आस्क, मान के चलो यूज़र पूछ रहा है कि कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस वैल्यू से मैच हो गया तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। एंड हम लोग यहाँ लिखे हैं ब्रेक, इसलिए लिखेंगे ताकि ये वाला कोड इस वैल्यू, मतलब ये वैल्यू मैच हो जाता है तो ये वाला कोड नहीं चलना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोग लिखे हैं यहाँ ब्रेक, तो ठीक है। एंड हम लोग यहाँ यूज़ किए ट्राई। ट्राई क्या करता है, ट्राई क्या करता है, जब हम बड़े बड़े वेब एप्लीकेशन बनाते रहते हैं, एपीआई यूज़ करने का रहता है, तब हम लोग ट्राई का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि एरर्स बहुत आती है, इसको हैंडल करने का इजी तरीका है ट्राई कैच, ओके। तो हम लोग यहाँ ट्राई कैच के अंदर एक जेमिनी एपीआई का सर्वर डाल दिए। यहाँ ये सर्वर का लिंक है, एड्रेसिंग है, एंड पॉइंट यूआरएल बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो दिस इज़ वन वेरिएबल। अवेट क्या करता है, अवेट क्या करता है, जब असिंक्रोनस फंक्शन कोड को एग्जीक्यूट करता लाइन बाय लाइन, जो कोड में टाइम लगता है उसको स्किप कर देता है। जिस कोड को असिंक ने स्किप किया उसी कोड को जो मतलब असिंक फंक्शन है ना, जो वो हमेशा प्रोमिस रिटर्न करता है, ठीक है। हमेशा प्रोमिस रिटर्न करता है। उसी प्रोमिस को, मतलब जब कोड में कुछ डिले हुआ, टाइम डिले, तो ये उसी कोड को वेट करने के लिए हम लोग यहाँ यूज़ किए अवेट, ओके। पेज क्या करेगा, पेज सर्वर से डाटा भेजने या डाटा लेने का काम करेगा, ठीक है। मेथड पोस्ट, हम लोग यहाँ से डाटा भेज रहे हैं, ठीक है। एंड हम लोग बता रहे हैं कि सर्वर में किस फॉर्मेट में डाटा रहना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग बता रहे हैं इससे, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ यूज़ किए हैं अवेट, क्योंकि हम लोग जब एप्लीकेशंस में कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसमें बहुत सारा रिक्वेस्ट आता है, ठीक है। उसी रिक्वेस्ट में बहुत सारा टाइम भी लगता है, क्योंकि डाटा पॉइंट करने में टाइम लगेगा ही, सिंपल सी बात। एंड उसी टाइम को हम लोग स्मूथ बनाने के लिए अवेट का यूज़ किया, ठीक है। और रिस्पॉन्स डॉट जेसन ये क्या कर रहा है, हम लोग का डाटा को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये ओके मीन्स ट्रू पॉज में रिटर्न करता है, जो एक नंबर के थ्रू होता है, एरर्स नंबर होते हैं, ठीक है, उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड जब केच में कुछ एरर आ गया तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली किसमें कैच कर देगा, एरर में कैच करके रख देगा। ये एक ऑब्जेक्ट में रहता है, ठीक है। एरर एक ऑब्जेक्ट है, उसमें पूरा कोड भर देगा, ठीक है। हम लोग अभी एरर को ऐसा थ्रू दिखा रहे हैं कि क्या एरर, एरर स्टेटस दिखा रहे हैं, ठीक है। तो किस टाइप एरर है। थैंक यू गाइस।